ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 57वां सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने लगे, जिससे क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मदंड से उन सारे अस्त्रों को तहस नहस कर दिया और विश्वामित्र जी की हार हो गई। अपनी हार हुई देखकर विश्वामित्र जी बड़े ही परेशान हुए और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे इतने अस्त्रों के सामने वशिष्ठ जी का एक ब्रह्मदंड ही काफी था, जिसने मेरे सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। तो ऐसी तपस्या का क्या फायदा। बार बार अपनी पराजय को याद करके विश्वामित्र जी मन ही मन संतप्त होने लगे और महर्षि वशिष्ठ जी के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र जी बहुत ही परेशान हुए और फिर उन्होंने ब्रह्मदंड के लिए तपस्या करने का संकल्प किया और अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में रखकर वे फल फूल का आहार करते और कठिन से कठिन तपस्या में लगे रहते। वहीं पर विश्वामित्र जी के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हविष्पंद, मधुस्पंद और दृढ़नेत्र और महारथ, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरी हो जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी को दर्शन देकर मीठी वाणी में कहने लगे कि हे कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजश्री समझते हैं और मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। और इससे आगे पिता में कुछ नहीं बोले। इतना कहकर देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तो उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी का मुख लज्जा से झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनतापूर्वक मन ही मन कहने लगे कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की, फल फूल कंदमूल खाकर कठिन से कठिन तपस्या की। इतना सब कुछ करने के बाद भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है कि इस तपस्या का कोई फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो मन ही मन ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी अपने मन को वश में रखकर पुनः कठिन तपस्या में लग गए। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था त्रिशंकु। उनके मन में यह विचार आया कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिसे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने उन्हें उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र दीर्घ काल से तपस्या में परिवर्तित होकर तप कर रहे थे। उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि वहाँ पर वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। तो त्रिशंकु ने उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा करके हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा कि हे गुरुपुत्रों, आप तो शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है।
मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरु पुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित होकर मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ कराएं तो जिसके प्रभाव से मैं अपने शरीर के साथ देवलोक में जा सकूं। हे ब्राह्मण देवताओं, महात्मा वशिष्ठ जी के इस प्रकार अस्वीकार कर देने के कारण मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपकी शरण में आने के अलावा मुझे कोई दूसरी गति नहीं दिखती। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित जी वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप लोग ही मेरे परम देवता हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों ने क्या कहा, यह सुनेंगे अपने अगले सर्ग में। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।